नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं। आजकल ज्यादा जोरों शोरों से चल रही है। आरपीएफ, यूपीएसआई, आर्मी के, एसएससी के सारी परीक्षाओं की तैयारियां चल रही हैं और उसमें 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज के। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज का कुछ मेडिसिन लेके आऊंगा। परसेंटेज का कुछ क्या लेके आऊंगा? मेडिसिन लेके आऊंगा। आज आप उस मेडिसिन को ले लेते हैं तो आपके इस कंपटीशन लेवल में 10 से 15 नंबर फिक्स हैं। आइए करते हैं यार हम लोग कुछ परसेंटेज के क्वेश्चंस। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है बोर्ड पे। एक संख्या का 20% 40 है तो वह संख्या क्या होगी? कह रहा है एक संख्या का 20% जो है वो 40 है, वो संख्या क्या होगी? उस संख्या हमको नहीं पता है जिसका 20% 40 है। वो संख्या हमको नहीं पता है जिसका 20% क्या है, 40 है, हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है, यक्स है। और यक्स का परसेंटेज निकालना है, यानी कि यक्स बट्टा 100। और कितना निकालना है? 20%, यानी कि गुणा क्या कर देंगे? 20। आया कितना है? 40। अब इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। 20 से कम 20, 20 बचे 100। यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 40 गुणे का 5, यानी कि कितना आ जाएगा? 200। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। आया? चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया यदि 600 का 25% क्या होगा? बोल रहा है 600 का 25% निकालना है। तो किसका निकालना है? 600 का। जिसका निकालना होता है 600 का निकालना होता है तो बट्टे में क्या कर देते हैं? 100। और जितना परसेंटेज निकालना होता है उतने का क्या कर देते हैं? गुणा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 छके कितना हो जाएगा? 150। बहुत ही आसान। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। कह रहा है एक वस्तु की कीमत 2000 रुपया है, यदि उस पर 10% की छूट मिलती है तो अंतिम कीमत क्या होगी? यानी कि ये कह रहा है ना कि एक वस्तु है, वो कितने का है? 2000 का है। कितने का है? 2000 का है। और कह रहा है उसमें 10% की छूट कर दिया जाए तो वही वस्तु कितने की मिलेगी? लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोगों को घुमा दिया है। कह रहा है कि क्या अंतिम कीमत क्या होगी? चलिए आइए देखते हैं कितना होगी। किसका? 2000 का। अब जिसका पूछता है उसका क्या करते हैं? बट्टे का 100। कितना पूछा है? 10%, यानी कि गुणे का 10। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। अब ये जो 200 आया हमारा ना, ये 2000 का 200 आया, यानी कि 10%। 2000 में 200 की छूट कर दिया गया है। ये जो 10% था ना, 10% की छूट किया गया था 2000 में ना, वो तो परसेंटेज में छूट था, लेकिन हमको पता नहीं था कि कितना छूट हुआ है। और जब निकाले तो कितना का छूट हुआ? 200 का। 2000 में 200 का छूट हो गया, यानी कि 200 का छूट कर देंगे तो कितना का बिकेगा? 1800 का। कैसे? क्या करिए? 2000 माइनस का 200 कितना आ जाएगा? 1800। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक परीक्षा में कुल 1500 अंकों में से 40% अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण माना जाता है तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? एक परीक्षा हुआ है जिसमें टोटल मार्क्स दिए हैं, टोटल नंबर्स दिए हैं, कितना? 1500 टोटल नंबर दिए हैं, ठीक है। और कह रहा है उस परीक्षा में पास होने के लिए आपको 40% लाना अनिवार्य है। कितना? 40%। उसमें तो परसेंटेज पूछा ना कि परसेंटेज में 40% लाना है, लेकिन आपको आप सोचेंगे भाई 1500 में कितना नंबर लाऊंगा, ये 40% के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? तो वही पूछ रहा है। जब उसमें बताया है कि 1500 में जो पासिंग है ना, उत्तीर्ण पास होने के लिए दिया है, उत्तीर्ण होने के लिए 40%, लेकिन वो तो परसेंटेज में दिया है। रियल में कितना नंबर लाएंगे तो हम पास हो जाएंगे? आइए ज्ञात करते हैं। किसका? 1500 का।
1500 का पूछ रहा है, जिसका पूछता है उसका क्या करते हैं, बट्टे का 100, कितना परसेंटेज 40, कि 40 से क्या कर देंगे गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 चौको 60 और एक जीरो लगा दीजिए, कितना हो गया 600। यानी कि 1500 में कम से कम पास होने के लिए हमको 600 नंबर लाना पड़ेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है। क्या कह रहा है, किसी वस्तु की जो कीमत है उसमें क्या किया जा रहा है, 20% का वृद्धि किया जा रहा है। ठीक है, 20% की वृद्धि की जाती है तो 1000 रुपए की नई कीमत क्या होगी, कितने की, 1000 की। अगर 1000 रुपए है और उसमें 20% वृद्धि कर दिया जा रहा है तो नई कीमत क्या होगी, आइए देखते हैं क्या होती है उसकी नई कीमत। 1000 में 20% की वृद्धि करना है। अब किसका निकालना आपको, 1000 का, और जिसका निकालना रहता है बट्टे का क्या कर देते हैं 100। कितना परसेंट का वृद्धि करना है, 20% का, गुणे का 20, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि क्या आया 200। यानी कि 1000 का जो वृद्धि होगा उसमें कितना होगा 200, यानी कि जो पुरानी कीमत होगी उसमें 200 ऐड कर देंगे। पुरानी क्या थी 1000, कितना था 1000, और कितना वृद्धि हुआ 20%, यानी कि 200 की वृद्धि हुई। 200 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, टोटल आ जाएगा कितना 1200। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 का 15% क्या होगा, 100 का 15% क्या होगा, यानी कि ये है क्या 100, जिसका पूछता है बट्टे का क्या कर देते हैं 100, और जितना परसेंटेज पूछता है उसका क्या कर देते हैं गुणा। 100 से 100 कैंसिल, आ गया हमारा क्या 15। 100 का 15% क्या होगा 15, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, एक चीज आप लोग देखोगे कि आप, मैं इतना इजी क्वेश्चन लेके क्यों आ रहा हूं, मैं आप लोगों को इतना इजी क्वेश्चन इसलिए लेके आ रहा हूं आप लोगों के रिवीजन हो जाए, आपके रिवीजन के लिए लेके आ रहा हूं, और बेसिक से लेके चल रहा हूं। जब बेसिक से सीखेंगे ना तो फिर आप आगे जब क्वेश्चन इससे ज्यादा थोड़ा सा लेवल हाई होगा करने में मजा आएगा। अभी ऑटोमेटिक मैं आपको लेवल हाई करके बता दूं ना तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर सोचेंगे बेसिक वाला क्वेश्चन कर लेता। इसीलिए पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, उसके बाद से इसका लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक किताब की कीमत में 10% की छूट देने के बाद, देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। एक किताब में एक कीमत में 10% की छूट देने के बाद उसकी कीमत 180 रुपया हो जाती है तो किताब की असल कीमत क्या होगी। कह रहा है एक बुक है, क्या है, एक बुक है, उसमें 10% की छूट कर दे रहे हैं। 10% की छूट मतलब उसमें कह दे रहा है कि हमको 10% की छूट चाहिए। 10% की छूट देने के बाद से वो बुक मिल रहा है 180 रुपये में। कितने की मिल रही है, 180 रुपये की मिल रही है। तो रियल में उसको जो 10% का छूट नहीं हुआ था तब वो कितने की मिल रही थी, ये हमको ज्ञात करनी है, ये हमको ज्ञात करनी है। एक चीज देखिएगा आप लोग, कोई भी वस्तु होती है पूरा का पूरा परसेंटेज कितना होता है 100 का होता है। पूरा का पूरा कितने परसेंटेज का होता है, पूरा का पूरा वो होता है 100%। 100% होता है। कह रहा है 10% की छूट कर दे रहे हैं, यानी हम क्या कर देंगे 10% का छूट कर देंगे तो निकल के आएगा कितना 90% निकल के आएगा। कितना आएगा 90%। और ये जो दिया है 10% छूट करने के बाद दिया 180, यानी कि 90 का 180 दिया है, 90% का 180 दिया है। इसका 90% का कितना दिया है 180 दिया था 90% का। और जब 90% का था हमको पुरानी जो कीमत पता ही नहीं थी, मान लेते हैं पुरानी कीमत जो थी x थी, यानी कि x का 100, x का ही तो निकालेंगे हम। किसका निकालेंगे, x का निकालेंगे 180, देख लीजिएगा किसका निकालेंगे x का निकालेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। अब देखिएगा यहाँ पे जो 10 है भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और ये 9 है गुणा में है तो भाग हो जाएगा। अब इसका गुणा करिए कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। अब इधर देखिएगा 180, ये जो 10 इधर भाग में था इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा गुणा में। x इक्वल टू निकल के आएगा आपका 180 गुणे 10
बट्टा का 9, इस 9 से काट दीजिए 2 बार में, यानी कि आपका आगे आया कितना, यहाँ देखिएगा 20 गुणे 10 हो जाएगा, कितना आया 200, कितना आया 200, यानी कि जो पुरानी कीमत होगी कितनी होगी 200। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 25% 75 है तो वह संख्या क्या होगी। कह रहा है किसी संख्या का, वो संख्या हमको नहीं दिया है, कह रहा है किसी संख्या का 25% 75 है तो वो संख्या क्या होगी। मान लेते हैं वो संख्या यक्स है, यक्स है, चलिए यानी कि यक्स का निकालना है, यक्स बट्टा 100, जिसका निकालना होता है उसके बट्टे में हम 100 करते हैं परसेंटेज निकालते समय, कितना 25%, जितना निकालना होता है गुणा कर देते हैं, और आया कितना है 75, कितना आया है 75 आया है। आइए 25 से कम 25, 25 चौक को 100। अब देखिए यह x बट्टा 4 हो गया, यानी कि यहाँ भाग में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 75 गुणे 4, कितना आ जाएगा 75 का पहाड़ा नहीं पता, कोई बात नहीं, 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 हासिल कितना हो जाएगा 30, कितना निकल के आया, वो संख्या कितनी आई 300। बहुत ही इजी, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 का 40% क्या होगा, 80 का 40% क्या होगा। आइए देखते हैं, जिसका पूछता है बट्टे में 100 करते हैं, किसका पूछ रहा है 80 का, यानी कि 80 बट्टा 100, जितना परसेंटेज पूछता है पूरा कर देते हैं, कितना 40, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 चौको 32, हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। बस कुछ है नहीं है, बस आप रिवीजन करते रहिए, और आप कंपटीशन लेवल की जो भी हमारे आर्मी, एसएससी, जीडी और आर्मी के किसी भी एग्जाम के लिए बस 10 से 15 नंबर ऐसे ही है, बस मजे मजे में मस्ती में ही मिल जाएंगे आपको, बस देखते रहिए, बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 10% घटाकर, क्या कह रहा है, किसी संख्या का 10% घटाकर 180 किया जाता है तो वो संख्या क्या होगी। कह रहा है किसी संख्या का 10% घटाया जा रहा है, कितना घटाया जा रहा है 10%। आपको मैं पहले ही बताया हूं किसी भी संख्या का पूरा परसेंटेज होता है कितना 100, कितना होता है 100 होता है। अब उसमें से घटाया जा रहा है कितना 10%, यानी कि माइनस कर दीजिए 10%, कितना बचा 90% बचा, कितना बचा 90% बचा। अब किसी संख्या का 10% घटा के 180 हुआ, यानी कि उस 100% में से 10% घटा दिया तब 180 अंश हुआ, 180 हुआ। 100% में से 10% घटाया तब 180 हुआ था, यानी कि 100% में से 10% घटा देंगे, यानी कि जो 180 है वो कितना है 90% का 180 है ना, कितने का है 90% का 180 है, यानी 90% का 180 यानी कि बट्टे का 100। वो संख्या हमको पता नहीं था, ये 90% का था ना, 90 बट्टा 100 संख्या पता नहीं था। मान लो x है, कितना आया है 180 आया है, कितना आया है 180 आया है। अब देखिएगा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया हमारा कितना 9x बराबर 180। यहाँ देखिएगा ये 10 भाग में था, इधर जाएगा बराबर किधर, इसमें हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 9 है गुणा में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 गुणे 10, इधर ही गुणा में यहाँ आएगा तो भाग हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 20 गुणे 10 कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा, उस संख्या क्या हो जाएगी, देखिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आपको मैं जीरो से परसेंटेज में जीरो से आपको हीरो बना के दिखाऊंगा, जीरो लेवल से लेके जाऊंगा कहां तक
हीरो लेवल तक यानी कि जीरो से मास्टर बना दूंगा अगर आप मेरे वीडियो को बने रहते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हैं। मैं आप लोगों को ऐसे ही कम से कम 100-150 क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों को, और इसके बाद आप लोगों को 5 वीडियो और लेके आऊंगा परसेंटेज का, और उन्हीं वीडियो में से आपके हर कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन में 100-150 क्वेश्चन परसेंटेज का लेके आऊंगा, जिसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका मैं कवर कर दूंगा। बस आप मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार और बहुत ही लाजवाब। कह रहा है यदि किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होती है और नई कीमत 2500 रुपए होती है, कितना का वृद्धि कर रहा है, जब 25% का वृद्धि कर रहा है तो जो उसकी नई कीमत कितनी हो जा रही है, 2500 रुपये हो जा रही है, तो मूल कीमत क्या होगी, जो पुरानी कीमत है वो क्या होगी, ये पूछ रहा है। अच्छा ये देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज बताया कि कोई भी वस्तु होता है टोटल कितना होता है 100%, और उसमें 25% बढ़ा दिया है, क्या किया, बढ़ा दिया है, यानी कि ये तो 125% का 2500 है, कितने का है, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि कर रहा है। मैंने आप लोगों से बताया कोई वस्तु पूरा का पूरा होता है 100% और उसमें 25% बढ़ा दिया है, यानी कि 125% का ये 2500 दिया है, किसका दिया, 125% का 2500। आइए देखते हैं कितना पूरा का पूरा बढ़ाया है, पूरा का टोटल होता है कितना 100 और बढ़ाया कितना है 25, कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। और वो पुरानी कीमत जो हमको पता नहीं है मान लेते हैं यक्स, और 125% का दिया कितना है, जब परसेंटेज निकालते हैं तो बट्टे का क्या करते हैं 100, और 125% का कीमत आया कितना है 2500 बराबर का 2500। आइए करते हैं इसको, हल कीजिए। अब देखिएगा यहां पे देखिए, जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 125 यक्स बराबर ये हमारा 2500, और ये यहां भाग में था, जब इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अब देखिए गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, x इक्वल टू, गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना 250,000 हो जाएगा। और ये कितना था 125 गुणा में था, नीचे आएगा कितना हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, काट दीजिए 125 से कम 125 और 125 दूना 250, ये 2 है 3 जीरो है, लगा दीजिए 2 3 जीरो, क्या निकल के आया 2000, क्या निकल के आया 2000। बहुत ही इजी तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 का 30% क्या होगा, जिसका पूछता है बटे में 100, 250 का पूछ रहा है बटे में 100, 30% पूछ रहा है गुणे का 30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 दिया 75। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, हो गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन, अब देखिए क्या करना है, 450 का 50% क्या होगा, 450 का 50%, यानी कि जिसका पूछता है बट्टे का 100, 450 का पूछ रहा है बट्टे का 100, जितना परसेंटेज पूछता है गुणा कर देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा, 5 बचे 25 का 5 हासिल 2, अब 5 को 20 2 22, यानी 225। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। नहीं, ऑप्शन नंबर बी 225 ये है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1500 का 15% क्या होगा,
किसका 1500 का, जिसका पूछता है बटे में 100, 1500 का पूछ रहा है बटे में 100, कितना परसेंट 15%, जितना परसेंटेज पूछता है गुणा कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 में 15 से गुणा कर दीजिए 225। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 120 का 40% क्या होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब तरह से दिया, घुमा दिया आपको माइंड को चेक करने के लिए। यहां देना चाहिए 120 का 40% क्या होगा, लेकिन यहां दे दिया यदि 120 का 40% क्या होगा। अब 120 का पूछ रहा है, जिसका पूछता है बटे में 100, 120 का पूछ रहा है 120 बटे 100, कितना परसेंटेज 40%, जिस परसेंटेज पूछता है जितना उतना का गुणा कर देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 चौको 48। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1600 का 10% घटाया जाए तो नई कीमत क्या होगी। कह रहा है 1600 है, उसमें से 10% घटा दिया जाए तो नई कीमत क्या होगी। आइए निकालते हैं। पहले 1600 का 10% निकालेंगे और 1600 में से माइनस कर देंगे, हो जाएगा। 1600 का निकालेंगे, जिसका निकालते हैं उसका क्या करते हैं बटे का 100, कितना निकालना है 10%, 10 से गुणा कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 में 10 से गुणा करेंगे आएगा 160। 1600 का 10% कितना हुआ 160, यानी कि 1600 में से 160 माइनस कर देंगे, 1600 माइनस 160 कितना आ जाएगा 1440। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आइए नेक्स्ट, किसी संख्या का 35% 140 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। वो संख्या नहीं दिया, किसका 40%, किसका 35% 140 से नहीं पता है, मान लेते हैं x कितना 35%, x इसका परसेंटेज निकालना है तो बटे का 100, कितना परसेंट 35 यानी कि गुणे का 35, दिया कितना है 140, दिया 140 ना। अब आइए इसको करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 35x बराबर 140 गुणे का 100। अब देखिए x इक्वल टू 140 गुणे का 100 बट्टा का 35, ठीक है। एक चीज देखिएगा, 7 पचे 35, 7 दूना 14, ठीक है। अब यहाँ आया 20, कितना आया 20, 5 है कम 5, ये जीरो था तो 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए आप 20 लिख दे इसको काट के, तो 5 चौक को 20। अब इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 में 100 से गुणा कर दीजिए 400। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट, एक वस्तु की कीमत 500 रुपया है, कितना है 500 रुपया है इस एक वस्तु की कीमत। यदि उस पर 20% की छूट दी जाए तो कीमत क्या होगी। 500 रुपया है टोटल, उसमें 20% छूट कर दिया जाए तो कितने का मिलेगा। आइए पहले तो हम 500 का 20% निकालेंगे, फिर 500 में से घटाएंगे, तब तो हमको पता चलेगा कितने का मिलेगा। आइए 500 का निकालेंगे, जिसका निकालना है बटे का 100, कितना परसेंट निकालना 20, यानी कि 20 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 5 गुना 10 और 1 जीरो लगा दीजिए 100, यानी कि 500 में से 100% की 20% की छूट करेंगे तो यानी कि 100 रुपए की छूट करेंगे, 100 का छूट करेंगे और टोटल का 100 और छूट करना है, टोटल का 500 छूट करना है 100 यानी कि 400। देख लीजिए 500 माइनस 100 आया क्या 400। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट, किसी संख्या का 15% 90 है तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या का नहीं पता है, मान लेते हैं x, कितना, अब इसका परसेंटेज निकालना है तो बट्टे का 100, कितना परसेंट निकालना है 15, यानी कि 15 से गुणा कर दीजिए, आया कितना है
90। कितना आया? 90। कोई बात नहीं, 15x इक्वल टू 90 गुणे का 100, x इक्वल टू x इक्वल टू 90 गुणे 100। 100 नहीं होगा, 10 होगा ना, हाँ यहाँ 100 होगा। 100 15 यहाँ गुणा में था तो जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग में। 15 एकम 15, 15 छक्के 90, गुणा कर दीजिए 600। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 1800 का 20% घटा दिया जाए तो नई कीमत क्या होगी? यानी कि 1800 में से 20% घटा दिया जाए तो नई कीमत क्या होगी? ये आप लोगों के लिए रहेगा HW। आप सभी लोग इसको करके कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग इसी तरह से मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं आप लोगों को ऐसे ही 150 क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ। 4 से 5 वीडियो में पूरा का पूरा परसेंटेज का क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। जितना भी आपका डाउट होगा उन 4 से 5 वीडियो में पूरा का पूरा परसेंटेज का वीडियो में मैं पूरा का पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। उसके बाद से आप लोग आर्मी के किसी भी कंपटीशन में जाइए, आर्मी के किसी भी कंपटीशन में जाइए, उन्हें 150 क्वेश्चनों में से पूछा जाएगा। मैं आप लोगों से 100% की दावा करता हूं। ठीक है? ओके, थैंक यू।